नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित चंद्रहास लाल किताब विशेषज्ञ आपका रेड बुक गुरु में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, चर्चा का विषय रेगुलर राहु के ऊपर ही चल रहा है और आज राहु सातवें के ऊपर बात की जाएगी। राहु सातवां मेरे हिसाब से, मैट्रिमोनियल के हिसाब से राहु सातवां सबसे गंदा ग्रह है। यानी कि राहु सातवें वाले के गले में कोई ना कोई मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम पड़ी रहेगी। या स्त्री बीमार हो जाए, या स्त्री से बिछोड़ा हो जाए, या स्त्री से तलाक की संभावनाएं बनी रहेंगी। वैसे बेशक जिंदगी चलती रहे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र राहु करता रहता है। जैसे कि पंडित रूपचंद जी ने बड़े सुंदर शब्दों में व्याख्या की है कि बुध शुक्र का तराजू उल्टे, स्त्री बंद परवारा, दौलत का वह रखा होवे खावे दोस्त यारा। यानी बुध और शुक्र का तराजू उल्टे, यानी कहने का मतलब है कि बुध व्यापार और शुक्र स्त्री जनानी लक्ष्मी, इसका तो धुआं निकाल दे। और स्त्री मंद परवारा, स्त्री अपने कई बार मंदे कामों से इस तरह की पोजीशन में आ जाएगी, बशर्ते कि अगर उसकी शादी 21वें साल में हो जाए तो बर्बादी के इम्कान आने शुरू हो जाते हैं। और तलाक तक की हदबंदी, जहाँ स्त्री घर से भाग जाए या कोई भगा के ले जाए, इस तरह की पोजीशनें देखी गई हैं। लेकिन आदमी जो जातक है जन्मपत्री वाला, वो बहुत चालाक होता है। दुनियादारी में उसका सूरज उच्च होता है। वो कुछ भी कोशिश करेगा, पैसा कमा के ले जाएगा, चाहे ठगी से करे चाहे ठोरी से करे, कुछ भी हो, पैसे के मामले में उसमें कभी कमी नहीं आती। इस तरह की पोजीशनें लाल किताब के बारे में लिखी गई हैं। यानी कहने का अभिप्राय है कि राहु के जो जितने भी फल हैं वो इस तरह ही देखे गए हैं। धन का वह रखा होवे खावे दोस्त यारा, और अपने पॉकेट वाला जो पैसा है वो नहीं हिलाएगा वो कभी भी जिंदगी में। यानी और दोस्तों का माल उड़ा देगा, यानी दोस्तों का माल उड़ाने में बड़ा माहिर होगा। शनि देव उसे रक्षा करेंगे, शत्रु मरे दरबारा, लेकिन फिर भी शनि जी महाराज उसकी रक्षा करते हैं। शनि उसका अपने आप ही अच्छा हो जाता है और शत्रु जो उसके दुश्मन हैं वो उसके आगे ठहरते नहीं, यानी कि शत्रु मरे दरबारा। इस तरह की पोजीशनें हो जाती हैं। मच्छ रेखा फल उत्तम देवे, बुध शुक्र 211। ये बुध शुक्र 211 है तो फिर उसकी जन्मपत्री में जो उसके हाथ में मच्छ रेखा होती है, जैसे एक काग रेखा होती है। काग रेखा का मतलब है कि आदमी को भूखा मार देना, काम के लिए तरस जाना, उसे काम ही ना मिले। और मच्छ रेखा कि अपने आप ही पैसे आते जाते हैं। भाग्य रेखा मछली की तरह मुंह में गिर जाती है। और इस तरह की पोजीशन होती है। रासबंद बेशक सुखी हो जाए, जहां जाए उसका इज्जतमान हो सकता है लोग, लेकिन उसको शाकी निकाल देखेंगे। लेकिन इस धन स्त्री ना सुखी यानी धन ज्यादा बढ़ेगा नहीं और स्त्री कभी सुखी नहीं होगी। हो सकता है स्त्री उसकी मर्जी के बगैर ही जवाब तलबी करती रहे। और वृक्ष तले वो जिस दर बैठा, फल उसी के काटता हो, या उखड़ा वही जलता हो। यानी कि ये आदमी अगर किसी का सलाहकार बन जाए या किसी का पार्टनर बन जाए तो उसको भी खा जाएगा। उसका भी फैसला दूसरे के हक में नहीं जाएगा, इसके ही हक में जाएगा। और इस तरह इस समाज में इसकी बेइतबारी जो बढ़ती जाती है। कुत्ता के तू सबसे मंदा अय्याश जिनाही होता हो, यानी इसके अगर ये घर में केतु यानी कुत्ता रख ले, खास करके वो भी सफेद पर, तो कुत्ता रखेगा सफेद हो जाए काला, तो इसके बर्बादी के आसार चालू हो जाते हैं। कुत्ता सबसे मंदा है इसके लिए। ऐसे जातक हो, बाकी सभी ग्रहों में राहु कहीं भी हो, कुत्ता रखना वाजिब है और फायदा देता है। लेकिन यहाँ अगर कुत्ता रख लिया तो आदमी बर्बाद हो जाएगा और अयाश जिना ही होता है। और ये जिनानीवाज, यानी कहने का मतलब करैक्टर का लूज होता है। इससे भी इसके करैक्टर पर बहुत असर पड़ता है। काग पेशा जब राहु करता तो खतरा उम्र का बढ़ता हो। अगर इसका काम धंधा, यानी कि इसका काम कारोबार जो जिससे आदमी रोटी रोजी कमाता है, उसका
अगर राहु की तरह हो, जैसे डिपार्टमेंट बिजली या बिजली के सामान का काम कर ले, तो यहाँ पर भी भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तख्त शुक्र से मिट्टी उड़ती, जलती सेत जर माया हो, यानी जैसे जैसे वर्षफल में राहु लगन में आएगा तो इसके काम काज की, सेहत की बर्बादी होनी चालू हो जाएगी। उल्ट सभी जब हालत होती, अमीर सोता सबसे उत्तम। अगर इससे उल्ट हो जाए, उल्ट का मतलब है कि अगर ग्रह में शुभता आ जाए। शुभता का मतलब है कि ग्रह अगर शुभ हो गया, यानी राहु को शनि का, बुध का, शुक्र का तो नहीं, बाकी अगर किसी अच्छे ग्रह का साथ मिल जाए तो हालत उम्दा हो जाती है। लेकिन फिर भी बदनामी का डर बना ही रहता है, क्योंकि राहु सातवें घर में बैठा है, जहां दैनिक रोजगार दिखाई देता है, स्त्री का घर है। और इससे सबसे श्रेष्ठ तो उपाय बनते हैं कि अगर मंदी घटनाएं हो रही हों, औरत से ना बन रही हो, तलाक तक की बात चल रही हो, तो एक टीन के पीपे में, जैसे तेल का पीपा था, उसको साफ अच्छी तरह करके उसके अंदर चलते दरिया का पानी या गंगा जल भर के उसमें एक चांदी का चौरस टुकड़ा डाले और उसको सील बंद कर दे, कली से टांका लगाए उसको, और उसको अपने घर में रखे या अपने बेडरूम में रखे, तब ऐसी परिस्थितियां बंद होगी। नहीं तो वही 2 दूनी 4 का पहाड़ा, ना आगे बढ़ना है ना पीछे जुड़ना है वाली कहानी हो। लेकिन अगर औरत के टेवे में भी ऐसी पोजीशन हो तो उसके ऊपर उसका बुरा फल नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मर्द हो या औरत, उन दोनों को ये चीज का लिहाज करना चाहिए कि शादी 21वें साल में ना करे, नहीं तो बर्बादी हो जाएगी। हाँ, अगर शादी होने के बाद गड़बड़ आती है तो ससुराल से चांदी की ईंट मंगाए, चाहे वो 2 तोले की हो या 4 तोले की हो, वो अपने घर में, यानी कि वो पैसे ससुराल वाले खर्चे और लड़की अपने घर में ला के रखे। जैसे ही वो ईंट काम होएगी तो त्यों राहु का असर कम होता जाएगा। बाकी जय माता की। बाकी अगले एपिसोड में राहु के विवरण में बताया जाएगा 8वें और 9वें राहु के बारे में, क्योंकि राहु का चैप्टर खत्म करने के बाद दूसरे ग्रहों पर नजर डाली जाएगी, लेकिन उन विशेष परिस्थितियों पर ही नजर डाली जाएगी जो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं। आम तरह की बात नहीं की जाएगी। जय माता दी।